नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु श्रीवास्तव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। लंदन दौरे पर ट्रंप ने मानी अहमियत, कहा मेरे भारत से घनिष्ठ संबंध, पीएम मोदी के साथ भी अच्छे रिश्ते। चमोली में फिर टूटा कुदरत का कहर, घर बहे लोग लापता, आंखों में खौफ, सीएम धामी ने आपदा पर बुलाई आपात बैठक। वोट चोरी रार पर राहुल का बड़ा बयान, कहा देश के युवा जेनजी लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, मैं उनके साथ। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता, 3 इनामी नक्सली ढेर, हथियार और विस्फोटक बरामद। मंदिर मामले में बयान के विरोध पर सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस सीजीआई गवई का जवाब, कहा मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। यूपीआईटीएस 2025 में दिखेगा परंपरा और निवेश अवसरों का संगम, अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने की तैयारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक करते खबरों की ओर। खबर फरीदाबाद से, जहां वार्ड नंबर 5 के पार्षद जयवीर खटारे ने क्षेत्र में एनआईटी 86 के लोकप्रिय विधायक सतीश फागना ने वार्ड की जनता को पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए वार्ड में लगने वाले 6 ट्यूबवेलों का उद्घाटन किया। इसके साथ ही पार्षद जयवीर खटाना ने बताया कि इस वार्ड में पानी की समस्या को दूर करने के अलावा करोड़ों रुपए की लागत से वार्ड की सड़कों की आरएमसी रोड बनाने के लिए क्रमबद्ध है। वहीं एनआईटी के 86 विधायक सतीश फागना का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर को हमारे महंगाई से निजात दिलाने के जीएसटी में जो बदलाव किया गया वह देश की जनता के लिए इस दीपावली का बहुत बड़ा तोहफा है। ये हमने इलेक्शन के समय में इनको वादे किए थे कि भाई आपके यहाँ पीने के पानी की निकासी की जो भी परेशानी है उसे दूर करेंगे। और आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी और आदरणीय चौधरी कृष्णपाल गुर्जर केंद्रीय मंत्री के आशीर्वाद से आज हमारे पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर जगह जगह जहाँ पानी की दिक्कत है वहाँ ट्यूबवेल लगा रहे हैं। और रेनीवाल के जो है ना 2 प्रोजेक्ट लेके आए, 77 करोड़ का, एक 251 करोड़ का। ये सम्मानित केंद्रीय मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी के आशीर्वाद से और हमारे कर्मठ सम्मानित विधायक श्री सतीश फागना जी के सहयोग से मैं धन्यवाद करता हूं विधायक जी का कि करीब 6 ट्यूबवेलें इस पर्वतीय कॉलोनी की 30 गलियों के पॉकेट के लिए 6 ट्यूबवेलों की सौगात माननीय विधायक जी ने दी है और करीब 1 करोड़ रुपए की सौगात माननीय विधायक जी जल्द ही इस पर्वतीय कॉलोनी की 30 गलियों में से 20 गलियों को सीमेंटेड बनाने की सौगात देने वाले हैं, जो कि विधायक जी ने बोला दशहरे के बाद प्लान करेंगे। ऐतिहासिक व विरासत नगरी नरनौल से आज प्रदेश के 12 संरक्षित स्मारकों का संरक्षण संवर्धन की शुरुआत की गई। सेवा पखवाड़ा के तहत चोर गुम्बद व नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। पर्यटन विभाग ने इन 20 राज्य संरक्षित स्मारकों को संरक्षण, प्रबंधन और 95 करोड़ 17 लाख रुपए का खर्च करेगा। इनमें से 9 स्मारक जिला महेंद्रगढ़ के। इससे पूर्व नरनौल के ट्रामा सेंटर में आयोजित स्वस्थ नारी सशक्त परिवार कार्यक्रम में अरविंद शर्मा ने शिरकत की। ये बात डिपार्टमेंट ने अच्छा विचार किया कि नारनौल में 9 ऐसे मोनूमेंट्स और भी कई चीजें आ रही हैं। रोपवे भी आपका जो शुरुआत उसकी लगभग हो गई है, तो ये नारनौल को हेरिटेज सिटी के नाम से हम जाने, ये सरकार फैसला करे। सरकार भी माननीय मुख्यमंत्री जी को बात रखेंगे और पूरी उम्मीद है कि हम इसमें कामयाब होंगे। सर, नारनौल ठीक है, जल्दी से जल्दी इस बात पर मंत्री जी माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म उत्सव पर ये हमारे को खुशी की बात है, गर्व की बात है। खबर रेवाड़ी से, जहां आज भारतीय किसान यूनियन चेदूनी के बैनर तले जिला अध्यक्ष समय सिंह के साथ किसानों ने पदाधिकारियों ने रेवाड़ी जिला सचिवालय के सामने 1 दिन की भूख हड़ताल की। इस दौरान एसडीएम ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें मुख्यतः बाजरे की खरीद की शुरू कर उसे उचित मूल्य पर खरीदे जाने की बात कही गई। साथ ही कहा गया 21 तारीख को अगर बाजरे की खरीद ना हुई तो किसान कोई बड़ा फैसला लेने के लिए विवश होंगे। इनकी मुख्य मांग है कि बाजरा जो है सरकारी जो समर्थन मूल्य है उस पर खरीदा जाए, लेकिन सरकार ने अभी निर्णय किया है कि बाजरा ओपन मार्केट में बेच दें और जो भी भावांतर के पैसे बनेंगे वो हम पे करेंगे। अभी किसके नाम ज्ञापन सौंपा आपको, क्या इन्होंने अभी
मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपा है उपायुक्त महोदय के मार्फत। नाम है ममता यादव, जिला महिला प्रेस प्रवक्ता। क्या कहेंगे जिस तरीके से धरना बार बार देना पड़ रहा है? अभी पिछले दिनों भी डीसी ऑफिस जाना पड़ा। हम बार बार अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं। हमने बहुत बार सरकार से ज्ञापन दे चुके, मीटिंग कर चुके, लेकिन इस सरकार के कानों पे जूं भी नहीं रेंग रही है। अभी मंडी में बाजरे की आवक शुरू हो गई है और जो MSP है, न्यूनतम समर्थक मूल्य, हमारा धरने का उद्देश्य यही है कि किसानों का जो अभी बाजरा आ रखा है और बहुत भारी भीड़ है मंडी में, और उसको 1500-1700 तक ले रहे हैं, जबकि सरकारी रेट 2775 का है। लेकिन किसानों का अभी जब तक सरकारी खरीद नहीं होगी, व्यापारी लूट करेंगे और सरकार के कानों पे जो भी नहीं रहेंगी। आज ये धरना प्रदर्शन बहुत मजबूरी में कराया है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री के गैर मीटिंग हुई हमारी, और मुख्यमंत्री से स्पेशल मैंने कहा, मुख्यमंत्री जी बाजरा निकलना शुरू होगा। उन्होंने कहा प्रधान जी 2-3 दिन में हम खरीद शुरू कर देंगे। एक रिमाइंड DC साहब को भिजवा देना। हम DC साहब के यहाँ आए, बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन, सैकड़ों पब्लिक थी। SDM साहब ने फुल आश्वासन दिया कि बाजरा खरीद देंगे। अम्बाला में कांग्रेस के निगम पार्षदों ने LED लाइटों के वितरण और स्थापना के पक्षपात का आरोप लगाते हुए नगर निगम आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा है। पार्षदों का कहना है कि बीजेपी के दबाव में नगर निगम प्रशासन उनके साथ भेदभाव कर रहा है। कांग्रेस के पार्षदों मिथुन वर्मा, राजेंद्र कौर और ईशू मेघा गोयल ने बताया लगभग 2 साल पहले नगर निगम में LED लाइटें आई थी, लेकिन अब तक इन्हें सभी वार्डों में नहीं लगाया गया। हाल ही में इन लाइटों को लगाने के लिए टेंडर भी पास हुआ था। समालका शहर के नेशनल हाईवे स्थित विधायक कार्यालय पर प्रबुद्ध जन सेवन एवं स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधायक मनमोहन भडाना ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की, जहां उपस्थित जनों ने पुष्प वर्षा कर स्मृति चिन्ह से उनका भव्य स्वागत किया। आपको बता दें, सेवा पखवाड़ा अंतर्गत रक्तदान शिविर, नेत्र परीक्षण शिविर आयोजित कर स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। आप जितने जल्दी विधायक जी को मंच तक आने दोगे। हरियाणा रोडवेज की एक यात्री बस पानीपत जिले के डहार टोल प्लाजा पर एक खंभे से टकराई। दुर्घटना में बस में सवार 15 यात्री घायल हो गए। घायलों को NC मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। यह घटना पानीपत के पास हुई, जब चंडीगढ़ से रोहतक जा रही बस ने टक्कर हो गई। मामले की सूचना मेडिकल कॉलेज स्टाफ पुलिस को दी गई। जानकारी के अनुसार रोहतक डिपो की बस तेज रफ्तार थी। वहीं टोल प्लाजा के पास पहुंचने पर ड्राइवर ने बस पर नियंत्रण खो दिया, जिससे बस खंभे से जा टकराई। खबर नौहर से, जहां न्यायालय परिसर में एडवोकेट महेश छिम्बा की खड़ी गाड़ी कुछ दिनों पूर्व 2 लाख रुपए चोरी के मामले में पुलिस द्वारा खुलासा नहीं किए जाने पर नौहर बाग संघ ने सामूहिक रूप से आज न्यायालय परिसर में कार्य बहिष्कार कर धरने पर बैठ गया। आपको बता दें, 29 अगस्त को एडवोकेट महेश छिम्बा बैंक से 2 लाख रुपए लेकर न्यायालय परिसर में गाड़ी लेकर आए थे, जिस पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने न्यायालय परिसर पर खड़ी गाड़ी का शीशा तोड़कर 2 लाख रुपए की चोरी कर ली। धरना प्रदर्शन है जी। हमारे एक वकील साथी थे महेश कुमार जी छिम्पा, 29/8 को वो 2 लाख रुपए अपनी कार में बैंक से लेकर आए थे और गाड़ी खड़ी की अदालत के अंदर, और 11 बजे यहाँ पहुँचे। 12 बजे घर जाने के लिए पैसे 12:30 संभाले तो 2 लाख रुपए कलेक्टर साहिब वाला शीशा टूटा हुआ था। कोई अभी 20-15 दिन के बीच की बात है कि यहाँ कोर्ट परिसर में एक कार थी। वकील साहब कोई KCC के पैसे लाए थे और कोई चोर जो है उनका शीशा तोड़ के उनकी डिग्गी में से करीबन 2 लाख रुपए चोरी कर ले गया। तत्परता दिखाते हुए SHO भी आया, हमारे साइबर टीमें भी आई, हमने टीम भी उठवाए। पंजाब में अमृतसर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अलग अलग नशा तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया और 2 महिलाओं समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। इन सभी के पास कुल 9 किलोग्राम हीरोइन बरामद की गई। पंजाब के DGP गौरव यादव ने बताया कि यह गिरोह विदेश में बड़े गैंगस्टर हरप्रीत उर्फ हैप्पी जेट द्वारा चलाए जा रहे थे। वह इस पूरे नेटवर्क को चलाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता था।
खबर विदिशा से, जहां लटेरी वन विभाग विगत कई दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल लटेरी के आसपास जंगल में बड़े पैमाने पर अवैध कटाई की जा रही है, जिसमें वन विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों की मिलीभगत। हद तो तब हो गई जब विभाग के कर्मचारी विधायक की बात भी नहीं सुन रहे। बता दें कि विधायक उमाकांत शर्मा ने खुले मन से वन विभाग के अधिकारियों को चेतावनी दी और कहा है कि अगर वन विभाग अपनी कार्यशैली नहीं सुधारता है तो मजबूरन हमें धरने पर बैठना पड़ेगा। खबर भिंड से, जहां देहात थाना क्षेत्र के काम कंचोगारा में हुई लाखों की चोरी की वारदात का पुलिस ने सफल खुलासा कर दिया। पुलिस ने 27,44,800 रुपए के सोने चांदी के आभूषण सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना देहात में कचौंगरा गांव में 8-9 सितंबर दरमियानी रात में एक घटना चोरी हुई थी और जिसमें करीब 35 तोला सोना, 11 तोला चांदी और कुछ नगद रुपये गया था। पुलिस ने FIR दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन किया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि गांव का ही एक अपराधी है, उसने अपने मित्रों के साथ मिलकर इस चोरी को अंजाम दिया है। खबर छिंदवाड़ा से, जहां प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस महाविद्यालय में रोजगार मेला एवं युवा संगम का आयोजन किया गया। इस मेले में जिले के सांसद विवेक बंटी साहू प्रमुख रूप में उपस्थित रहे। वहीं इस मेले में रोजगार पाने के लिए बड़ी संख्या में छात्राओं अपने अपने फॉर्म भरे। इस दौरान छात्राओं में काफी उत्साह देखने को मिला। बता दें छिंदवाड़ा जिले के समस्त विकासखंड मुख्यालय में ये रोजगार मेला आयोजित किया जाता है। आज प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज PG कॉलेज छिंदवाड़ा में रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। जो मध्य प्रदेश शासन की मंशा है कि जो कॉलेजेस में मध्य प्रदेश के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको समय पर रोजगार के अवसर मिल जाएं, उसी के तहत आज छिंदवाड़ा के जो PG कॉलेज है, जो प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज भी है, यहाँ के प्रिंसिपल और उनकी पूरी टीम के द्वारा जो इसके हैं प्रोफेसर सनेसर, जो इसके आयोजक, इन लोगों ने आयोजन किया है। इस तरह के मेलों के आयोजन से जो युवा हैं, जो अभी कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, उनको कैरियर मार्गदर्शन भी मिलता है। रतलाम जिले के पलदुना गांव में एक घटना एक फिल्मी कहानी जैसी लगती, जिसमें एक युवती ने अपने परिवार और प्रशासन को चकमा देने के लिए अपनी ही गुमशुदगी की झूठी कहानी गढ़ डाली। इस मामले में कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं, जिन्हें समझना काफ़ी जरूरी है। युवती के लापता होने की यह कहानी 21 अगस्त को शुरू हुई, जब उसने अपने ममेरे भाई के साथ अंगीठी माताजी मंदिर में जाने का नाटक किया। पुलिया पर फोटो खिंचवाने के बहाने उसने अपने भाई को चकमा दिया और अपने प्रेमी राहुल के साथ भाग गए। परिवार को लगा कि वह नदी में गिर गई, जिससे पुलिस, SDRF और होमगार्ड की टीमें लगातार 27 दिनों तक उसकी तलाश में लगी रही। बिल्कुल, देखिए लगभग 1 माह पुराना जो है मामला पिपलौदा में जो है, पिपलौदा की एक लड़की है, उनके बारे में जानकारी मिली थी कि ये जो है नदी में गिर गई हैं और वो पानी में गिरने के बाद जो है कई समय तक जो है उनकी सर्चिंग कराई गई। लगातार जो है हमें सूचनाएं मिल रही थी और हम सस्पेक्ट कर रहे थे कि ये जो है सकुशल है, कहीं ना कहीं पे है। जानकारी मिली थी और फिर टीम भी रवाना की गई थी। कई जगहों पे रवाना करने के बाद कल जो है उनको दस्तयाब किया गया है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में शाहपुरा में एक मुर्गा दुकान पर दिन दहाड़े चाकूबाजी की घटना सामने आई। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक शख्स मुर्गा दुकान पर चाकू चलाते हुए साफ नजर आ रहा है। हालांकि यह वीडियो कब का है और इसके पीछे की क्या वजह है, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई। पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। खबर डिंडोरी से, जहां सहपुरा विधानसभा महादेवर ब्लॉक में प्रधानमंत्री सड़क योजना को लेकर शाहपुरा विधायक ने ओम प्रकाश धुर्वे ने जर्जर सड़कों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मेहदवानी ब्लॉक के देवरगढ़ से कुरका मार्ग, पायली से कुरका मेदवानी से राई मार्ग, अनेक मार्ग जर्जर हो चुके हैं, जिनके कारण एम्बुलेंस जननी वाहन नहीं जा पाती, जिसके चलते 2 घटनाएं भी घट चुकी है। वही विधायक ओम प्रकाश धुर्वे ने जानकारी देते हुए बताया कि मेहदवानी में अनेक सड़कों की रिपेयरिंग हुई और नई सड़कें भी बनी, जो कुछ ही दिनों में जर्जर हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री रोड जो 5 साल की जो गारंटी रहती है रिपेयर का, मेरे यहाँ वो 5 साल के बाद रिपेयर हुए ही नहीं। वो सब पेमेंट उनका हो गया। कुछ के मैंने आपत्ति किया, जैसे कि इधर आपके ये बटौंदा साइड अबनी पिपरिया
फिर उसको मैंने कह करके उसको ब्लैक लिस्ट करवाया। लेकिन एक हो तो कोई एकाध हो तो चल जाए, मेरे यहाँ तो मेहरबानी ब्लॉक कर लीजिएगा। खबर बलरामपुर से, जहां रघुनाथ नगर मंडल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रतापपुर विधायक शकुंतला सिंह के पोते के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी और वीडियो वायरल करने वाले धन सिंह धुर्वे के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। वही कार्यकर्ताओं का आरोप है कि 17 सितंबर को प्रतापपुर में बिना अनुमति की जनसभा कर विधायक के खिलाफ अर्जी और अपमानजनक आरोप लगाते हुए वीडियो बनाए गए, जिसे सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है। ये है कि हमारे क्षेत्र के लोकल विधायक हैं और क्षेत्र में सारे कार्यकर्ताओं से क्षेत्र के भारी विकास की दृष्टि से काम कर रही है। इससे कांग्रेसी के लोग और अन्य दूसरे पार्टी विरोधी दल के लोग अपमानित, जातिगत अपमानित जो किया गया है, मेरा ये मानना है कि जातिगत अपमान। देखिए, आज सुबह हम लोगों को जानकारी मिला है, उसका वीडियो क्लिप भी है। हम लोग को बहुत कष्ट है, आत्मिक कष्ट है। हमारे क्षेत्र के विधायक को, हमारे बहू को के विरुद्ध धन सिंह धुर्वे के द्वारा जातिगत व्यक्तिगत टिप्पणी किया है, फर्जी उनको बताया गया है। जातिगत के विषय में टिप्पणी किया गया है, जो कि बहुत गलत है। किसी व्यक्ति को जाति के पक्ष में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इसी के विरोध में हम सब महिलाएं बहनें थाना में आई हैं, उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में गरबा आयोजन के दौरान कथित फुहड़ता और अश्लीलता पर रोक लगाने की मांग उठी है। कांग्रेस के एक नेता ने इस संबंध में जिला प्रशासन को पत्र लिखा। गरबा और डांडिया आयोजनों की अनुमति देते समय यह शर्त जोड़ी जाए कि अगर उसमें अश्लीलता पाई जाती है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिस प्रकार से आप लोगों को हमेशा देखने को मिला है कि आजकल जो बड़े बड़े शहरों में चलन चला हुआ है कि धार्मिक आयोजनों में गैर धार्मिक गानों का प्रचलन चला हुआ है, उस गैर धार्मिक गानों को हम लोगों के द्वारा प्रतिबंधित कराए जाने के लिए दंडाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन सौंपा गया है। और ज्ञापन में ये मांग की गई है कि दुर्गा पूजा एक बहुत बड़ा पर्व होता है हिंदू धर्म के लिए, उसके साथ ही साथ जुड़ा हुआ डांडिया का कार्यक्रम भी बहुत लोग धार्मिक आयोजनों के रूप में वो आयोजन कराते हैं। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना के तहत प्रशिक्षण ले चुके 1,34,000 से अधिक युवकाओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। युवा स्थायी रोजगार मानदेय में बढ़ोतरी और लंबित वेतन की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण सहायक संगठन के अध्यक्ष बालाजी पाटिल चाकूरकर ने महाराष्ट्र सरकार से मांग की है कि वह 1.34 लाख युवाओं को स्थायी रोजगार दिया जाए। इन युवाओं को 11 महीने का प्रशिक्षण पूरा कर लिया, लेकिन अब तक वे खुद को बेरोजगारी महसूस कर रहे हैं। खबर रोहतास जिले के डेहरी ऑन सोन से है, जहां बीजेपी के शाहबाद और मगध प्रमंडल की क्षेत्रीय बैठक गुरुवार को आयोजित हुई। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यह चुनाव न केवल सरकार बनाने का है बल्कि प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का। उन्होंने कार्यकर्ताओं को आह्वान किया है कि वे गाँव-गाँव और घर-घर जाकर नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार जी की सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाएं। वहीं गृह मंत्री ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा है कि लालू प्रसाद यादव ने जीवन भर मुख्यमंत्री रहते हुए वहां पर काम नहीं किया, जो एनडीए सरकार ने कर दिखाया है। घुसपैठियों को वोट का अधिकार है क्या? और जोर से बोलो, है क्या? राहुल तक आवाज जानी चाहिए, है क्या? घुसपैठियों को राशन मिलना चाहिए, उनको आयुष्मान भारत कार्ड मिलना चाहिए, उनको धान मिलना चाहिए, उनको वोट देने का अधिकार है क्या? तो घुसपैठिए बिहार का भला नहीं कर सकते। ये आएंगे तो घुसपैठिए बढ़ाएंगे, एनडीए आएगा तो बिहार को बढ़ाएगा। ये बात घर घर पहुंचानी है मेरे साथ। अंत में फिर से एक बार दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। जहां सदर अस्पताल परिसर में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर आज से
17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य उपकेंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर सदर अस्पताल तक चलाया जाएगा, जिसका आज विधिवत शुभारंभ सुपौल के सांसद दिलेश्वर कामत, नगर परिषद चेयरमैन राघवेंद्र झा और सिविल सर्जन ललन कुमार ने सहित गणमान्य लोगों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। जो है देख रहे हैं यहाँ स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, ये अभियान पूरे देश में चल रहा है। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन करके अपने लंबे भाषणों में उन्होंने नारी सशक्तिकरण पर और नारी को स्वस्थ रखने के लिए उन्होंने लोगों को, देश की नारियों को आह्वान किया है। उन्होंने कहा है अगर हमारे देश की नारी स्वस्थ रहेगी तो उनका परिवार स्वस्थ रहेगा और परिवार स्वस्थ रहेगा तो देश स्वस्थ रहेगा। आरजेडी नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिहार अधिकार यात्रा के तहत खगड़िया के बस स्टैंड पहुंचे और हजारों की भीड़ में को संबोधित किया। आरजेडी के जिला अध्यक्ष मनोहर कुमार यादव के नेतृत्व में सैकड़ों मोटरसाइकिल और चार पहिया वाहनों में सवार कार्यकर्ताओं ने नारे लगाते हुए खगड़िया बॉर्डर पर उनका भव्य स्वागत किया। बस स्टैंड पर जनसभा के दौरान तेजस्वी यादव ने मनोहर कुमार यादव के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उन्हें खगड़िया में पार्टी संगठन को काफी मजबूत किया है। तो बेरोजगारी तो दूर करने नहीं आ रहे, वो आगे अपने फायदे के लिए आ रहे हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने तो नहीं आ रहे। इनकी जो भ्रष्ट सरकार है, क्या अमित शाह हल्ला नहीं करो, सरकार को जो मंत्री मारा था जिवेश मिश्रा, क्या उस पर कार्रवाई की जाएगी? बद्दी बद्दी माँ बहनों की गालियाँ दी, क्या अमित शाह माफी मांगे? पीके लगातार आप पर हमला बोल रहे हैं। अहम जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पे 14 सीनियर आईएएस के अफसरों के तबादले कर दिए गए। आपको बता दें एएसपी गोयल औद्योगिक विकास आयुक्त का चार्ज हटा। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं सीईओ यूपीडा, सीईओ उपसा निदेशक यूपी दास का चार्ज हटा लिया गया है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं दीपक कुमार एसीएस बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा का चार्ज हटा लिया गया है। इसके साथ ही दीपक कुमार को अवस्थाना औद्योगिक विकास का अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं एसीएस नागरिक उड्डयन का अतिरिक्त चार्ज भी उन्हें मिला है। दीपक कुमार को परियोजना निदेशक यूपी डॉस का अतिरिक्त प्रभार मिला है। इसके साथ ही पार्थ सारथी सेन शर्मा को स्वास्थ्य विभाग से हटा दिए गए हैं। अमित कुमार घोष प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी बनाए गए हैं। इसके साथ ही मुकेश मेश्राम प्रमुख सचिव पशुपालन दुग्ध विकास एवं मत्स्य का कार्यभार सौंपा गया। इसके साथ ही अमृत अभिजात नगर विकास पद से उन्हें हटा दिया गया है। इसके साथ ही संजय प्रसाद को प्रमुख सचिव नागरिक उड्डयन का चार्ज सौंप दिया गया है। अजय चौहान को मुख्य कार्यपालक अधिकारी उपसा का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। इसके साथ ही आलोक कुमार तृतीय को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया। इसके साथ ही पी गुरु प्रसाद को मुख्य राजस्व सचिव का चार्ज से हटा दिए गए हैं। इसके साथ ही मनोज चौहान को प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन का कार्यभार दिया गया है। इसके साथ ही रणबीर प्रकाश प्रमुख सचिव राजस्व को अतिरिक्त प्रभार प्रशासन की तरफ से दिया गया है। इसके साथ ही अनामिका सिंह आयुक्त खाद्य एवं रसद उत्तर प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसके साथ भूपेंद्र चौधरी को बरेली का मंडलायुक्त बनाया गया है। इसके साथ ही अमृत अभिजात को नगर विकास का पद से हटाया गया है। अभिजात को प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति का चार्ज कार्यभार सौंपा गया है। बड़ा प्रशासनिक फेरबदल यहां पर देखने को मिला है।
पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मनीष तिवारी जुटे हैं। मनीष जी, इन तबादलों को लेकर क्या जानकारी है आपके पास? अगर जिस प्रकार देखा जाए तो लगातार जो है ट्रांसफर का जो है दौर चल रहा है, तबादलों का दौर चल रहा है। अगर 4 दिन के अंदर पहलुओं को देखा जाए तो IAS, CCS और लगातार जो है ट्रांसफर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है किए जा रहे हैं। जो पहलुओं की बात की जाए, जो यहाँ पर लोगों जो ट्रांसफर को लेकर के कहा जाए तो उनका साफ तौर से कहना है कि जिस प्रकार सरकार की योजनाओं में ज्यादा जो जन सेवाएं हैं और जन सेवाओं में जो खामियां पाई जा रही है, उन खामियों के अंतर्गत जो है इन ट्रांसफरों को जो है किया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि लगातार अगर आप देख सकते हैं 4 दिन के अंदर लगातार कई ट्रांसफर हो चुके हैं, और चाहे IAS हो, चाहे IPS हो, चाहे PCS हो, तो सरकार के द्वारा हर एक पहलू जहाँ पर योजना के तहत जो सरकारी योजनाएं हैं, सरकारी योजना में जो भी खामियां पाई जा रही हैं, उन खामियों के अंतर्गत जो भी अधिकारी, जो भी कर्मचारी, जो भी कमियां पाई जा रही है, उसके अंतर्गत इन ट्रांसफरों को देखा जा सकता है। जी, शुक्रिया मनीष जानकारी देने के लिए। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं खबरों का। खबर आ रही है लखनऊ से, जहां भवन मानचित्र पास कराना अब और भी आसान हो गया है। LDA ने शुरू की डिजिटल NOC व्यवस्था। विभागों के चक्कर लगाने की अब लोगों को नहीं पड़ेगी जरूरत। NOC सीधे WhatsApp पर भेज दी जाएगी। अहम जानकारी आपको इस वक्त की बता रहे हैं। ERP सिस्टम से होगी पूरी प्रक्रिया पूरी। तहसील व जलकल विभाग की NOC भी मिलेगी ऑनलाइन। इसके साथ ही एक क्लिक पर मिलेगी पूरे लैंड यूज की जानकारी। भवन मानचित्र पास कराना अब लोगों के लिए और भी आसान हो गया है। LDA ने शुरू की डिजिटल NOC व्यवस्था, जिसके तहत अब विभागों के चक्कर लगाने की लोगों को नहीं पड़ेगी जरूरत। NOC सीधे लोगों को WhatsApp पर भेज दी जाएगी। ERP सिस्टम से अब पूरी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तहसील व जलकल विभाग की NOC भी मिलेगी ऑनलाइन। एक क्लिक पर अब मिलेगी पूरे लैंड यूज की जानकारी। बड़ी खबर आपको चंदौली से बता रहे हैं, जहां एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से जिला। आपको बता दें, रिटायर्ड दरोगा के भाई ने अपने अधिवक्ता भाई की हत्या की। वही जमीनी विवाद के चलते कचहरी में मामूली बात पे इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। घर पर जाने के बाद अधिवक्ता कमल यादव की हत्या कर दी गई है। रिटायर्ड दरोगा भाई ने असलहे से मारी गोली। इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। सूचना के बाद अधिवक्ता पोस्टमार्टम हाउस पर जुटे। अपराधी भाई को तत्काल गिरफ्तार करने की वहां पर अधिवक्ताओं की तरफ से मांग उठाई जा रही है। सदर कोतवाली के सिरसी गांव का यह पूरी वारदात बताई जा रही है। एक बार फिर से गोलियों की तड़तड़ाहट से चंदौली जिला गूंज उठा है। रिटायर्ड दरोगा के भाई ने अपने अधिवक्ता भाई की हत्या कर दी है। मामूली विवाद में कचहरी पर हुई थी तू मैं, जिसके बाद अपने अधिवक्ता भाई की उसने हत्या कर दी। वही घटना से अधिवक्ताओं में काफी आक्रोश का माहौल है। अहम जानकारी आपको हमीरपुर से बता रहे, जहां रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। यहाँ 65 साल के दादा ने अपनी
13 वर्षीय सगी पोती का बलात्कार किया है। पैंसठ साल के दादा ने पोते को बनाया अपने हवस का शिकार। पोती से दादा बोला, किसी को बताना तो कर दूंगा। 26 अगस्त को पहली बार मासूम से दादा ने किया था रेप। 11 सितंबर को फिर दादा ने पोती के साथ किया बलात्कार। मासूम बच्ची ने परदादी और बुआ को बताई अपनी आत्मबीती। बुआ और चचेरे बाबा ने कराया मामला दर्ज। पास्को एक्ट सहित गंभीर धाराओं में आरोपी दरिंदे के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। जरिया थाना क्षेत्र के गांव का यह मामला बताया जा रहा है। हमीरपुर से रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई, जहां एक 65 वर्षीय बुजुर्ग ने अपने 13 वर्षीय पोती के साथ दुष्कर्म जैसी वारदात को अंजाम दिया है। पोती से दादा बोला, किसी को बताया तो कर दूंगा तेरे टुकड़े टुकड़े। वही आरोपी के खिलाफ पास्को एक्ट सहित कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। खबर हमीरपुर से, जहां कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय मृतक बंदी अनिल तिवारी के घर पहुंचे और पीड़ित परिवार से मिलकर उन्होंने कहा है कि घटना बहुत ही दुखद है और मैं पीड़ित परिवार के साथ में पूरी तरह से खड़ा हूं। पूरी तरह से प्रदेश के अंदर जंगल राज चल रहा है। लोग जेल के अंदर भी सुरक्षित नहीं है, जेल के बाहर भी सुरक्षित नहीं है। जेल के सुपरिटेंडेंट और जेलर सभी लोग मिले हुए हैं और पैसा वसूल रहे हैं और पैसा वसूल कर सरकार को दे रहा है। पूरा प्रशासन सरकार मिली हुई है और अत्याचार के और अन्य आम लोगों पर किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में एक जाति विशेष के लोगों को ही मरवाया जा रहा है। आज देखिए, आज मैं इस हमीरपुर के इस स्थान पर आया हूं और बहुत ही दुखद घटना है कि एक अच्छा खासा व्यक्ति जेल में जाता है और उसको वहां पर पैसे के लिए प्रताड़ित किया गया। बताया परिवार ने, ये श्री कृष्ण द्विवेदी जी उनके परिवार उनके फादर बैठे हैं, ये जिस तरीके से परिवार लोग बता रहे हैं कि बच्चे को उनको वहां पर मारा गया, पैसे के लिए मारा गया, पैसा वसूलने के लिए मारा गया। अब ये देखिए पूरा परिवार इनका आज दुखी है। आज जिस तरीके की घटनाएं घटी हैं, उनकी पत्नी आज विधवा हो गई है। 2 छोटे बच्चे हैं उसके, अनिल द्विवेदी के ये 2 छोटे बच्चे हैं। आप सोच सकते हैं कि बच्चों पर किस तरीके की विपदा आ गई आज ये अनाथ को। खबर हमीरपुर से, जहां राट कस्बे में स्मार्ट मीटर लगाए जाने के विरोध में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर स्थानीय एसडीएम कार्यालय का घेराव किया और अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन का नेतृत्व समाजवादी पार्टी के सक्रिय सदस्य चंद्रवती वर्मा ने किया। चंद्रवती वर्मा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि स्मार्ट मीटर गरीब और किसानों पर आर्थिक बोझ डालने का काम कर रहे हैं। आज हम सब समाजवादी साथियों के साथ राट विधानसभा की विभिन्न समस्याओं को लेकर के एसडीएम साहब के द्वारा जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने के लिए हम आए। विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न जगहों पर जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, स्मार्ट मीटर लगने से जो आम जनमानस में आक्रोश है, क्योंकि इनसे बिजली के दुगने बिल आ रहे हैं। जो सरकार कहती थी कि हम जनता का आय दुगनी करेंगे, उस सरकार ने जनता की आय दुगनी तो नहीं की, लेकिन बिजली के बिल जरूर दुगने कर दिए। गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य का आगमन हुआ। संविधान सम्मान एवं जन अधिकार होंकार यात्रा को लेकर गाजीपुर पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य का कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने मीडिया के एक सवाल पर जवाब देते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता संगीत सोम और भारतीय जनता पार्टी का गुणगान करने वाले रामभद्राचार्य के ये आरोप लगा रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश पाकिस्तान बन गया। ये तो चुनौती मोदी जी और योगी जी की।
यानी मोदी जी, योगी जी जो हिंदू धर्म के सबसे बड़े ठेकेदार बनते हैं, वह उत्तर प्रदेश को अराजकता में ढकेल चुके हैं। उनका कोई कंट्रोल नहीं। उन्होंने अपने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है कि वह हिंदू पलायन कर रहा है, लेकिन जब हिंदू के नाम पर शेख चिल्ली बखारने वाले लोग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हैं तो हिंदुओं का पलायन कैसे? जब यहाँ 1100 साल तक मुस्लिम शासक थे तब हिंदू खतरे में नहीं था। पहली बात तो ये कि बाबू सिंह की कोई पार्टी अगर होती तो समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं लड़ते। पार्टी उन्होंने समाज को बांटने के लिए बनाई है, समाज को धोखा देने के लिए बनाई है, समाज के लोगों के आग में धूल झोंकने के लिए बनाई है। अगर वाकई में जहां 4 पार्टी होती तो समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने का औचित्य क्या? एक बार उन्होंने गाजीपुर से अपनी पत्नी को भी समाजवादी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ाया था और आज वो खुद समाजवादी पार्टी की टिकट पर जौनपुर से सांसद हैं, तो स्वाभाविक रूप से। खबर जालौन से है, जहां जालौन जिले के उरई में गुरुवार को जीएसटी विभाग की बड़ी कार्रवाई से सर्राफा बाजार में हड़कंप मच गया। झांसी से आई जीएसटी की आधा दर्जन से अधिक टीमों ने एक साथ कान्हा ज्वेलर्स के 3 ठिकानों पर छापेमारी की। टीम ने दुकान, मकान और कारखाने में घुसकर घंटों के कागजात की जांच पड़ताल की। बताया जा रहा है कि कान्हा ज्वेलर्स के प्रोपराइटर सोनल माहेश्वरी पुत्र श्याम माहेश्वरी पर करोड़ों रुपए की राजस्व चोरी की शिकायत लंबे समय से विभाग को मिल रही थी। इन्हीं शिकायतों की पुष्टि के बाद विभाग ने यह बड़ी कार्रवाई की। टीम ने सबसे पहले सर्राफा बाजार स्थित कान्हा ज्वेलर्स की दुकान को घेरा। इसके बाद मालिक के घर और कारखाने में भी दबिश। इस दौरान किसी भी कर्मचारी, परिजन या अन्य व्यक्ति को बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा ताकि कोई अनाधिकृत व्यक्ति छापेमारी स्थल तक न पहुँच सके। ये उरई स्थित एक ज्वेलर्स के यहाँ कैश पे टैक्स लगातार कम दिया जा रहा था। इसके उस पर टीमों द्वारा छापेमारी की गई। झांसी से टीम आई है हमारी, ज्वाइंट कमिश्नर मनीष श्रीवास्तव के नेतृत्व में, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर, और यहाँ लोकल टीमों भी का भी सहयोग बाद में लिया गया है। तो इसमें इनके ये बिजनेस प्रतिष्ठान है, नीचे एक फर्स्ट फ्लोर पर इनकी शॉप है वहाँ पर, और इनके घर पर भी टीम गई थी जाँच। बलिया में यूपी बिहार सीमा पर एसटीएफ और नरहई पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गांजा तस्करी का भंडाफोड़ किया है कि ट्रक से 8 क्विंटल से अधिक गांजा बरामद किया गया, जिसे सोफे में छिपाकर बिहार से गाजीपुर ले जाया था। पुलिस ने 2 तस्करों को मामले में गिरफ्तार किया, जिनमें से एक गाजीपुर और दूसरा असम का निवासी बताया जा रहा है। अधीक्षक महोदय बलिया द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज एसटीएफ मुख्यालय लखनऊ एवं थाना नरही की पुलिस टीम के द्वारा 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार के अभियुक्तों का नाम विष्णु खरवार जो गाजीपुर का रहने वाला, एवं शकूर जो असम का रहने वाला। इनके पास से 8 कुंटल 26 किलो लगभग गांजा बरामद किया गया और इनके पास से 1 अदद DCM, 3 अदद मोबाइल फोन और 7,000 रुपये, इसके अलावा आधार कार्ड बरामद किए गए। ये गांजा तस्करी किया जा रहा था। इस संबंध में संबंधित नरही थाने पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और प्रकरण में वैधानिक कार्रवाई बच रही है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के कायमगंज सरकारी चीनी मिल्स लिमिटेड में वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी के प्रतिनिधि अपर जिलाधिकारी न्यायिक दिनेश कुमार के साथ की गई। बैठक की शुरुआत में मिल के प्रबंधक साबाद असलम और अन्य अधिकारियों ने अपर जिलाधिकारी दिनेश कुमार, उप सभापति सावन कुमार और वरिष्ठ कोषाधिकारी अमरीश वाजपेयी के फूलों का बुके देकर स्वागत किया। आपको बता दें, इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। लोगों ने बताई है उसको बड़े ध्यान में रख करके हम नीति बनाएंगे कि उनकी समस्या को किया जाए। दूसरी ये चीज़ घाटे में चल रही है अभी, और हम किसान भाइयों के सहयोग से और इस मिल प्रबंधन के सहयोग से इस घाटे को पूरा करने का प्रयास करेंगे। और जो पिछले 17 में चीनी मिल काफ़ी दिन तक बंद रही है, इस बार काम बढ़िया हुआ है मिल के प्रबंधन के हिसाब से, तो ये अच्छा, इसमें प्राइस अच्छा रहेगा और अच्छी मिल समय चालू हो जाएगी। खबर जालौन से, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। स्वाट टीम व कुछौंद पुलिस ने चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले शातिर बदमाश चोर गिरोह को मुखबिर की सूचना पर कुठैत थाना क्षेत्र के अंडरपुल के पास गिरफ्तार किया, जिनके पास से तकरीबन 1 किलो 400 ग्राम चांदी व 60 ग्राम सोना व 4 अदद चाकू व 20,000 रुपये मोटरसाइकिल बरामद किया, जिसका
आज पुलिस अधीक्षक दुर्गेश कुमार ने खुलासा किया है। आपको बता दें, दरअसल पिछले कुछ दिनों में तकरीबन आधा दर्जन से ज़्यादा चोर गैंग पुलिस प्रशासन के लिए सरदर्द बना हुआ था, जिनकी तलाश के लिए पुलिस अधीक्षक ने टीमें तैयार कर रखी थी और जिलों में लगा रखी थी। वही उनको एक बड़ी सफलता हाथ लगी, जिसमें चोरी के अंजाम देने वाले तकरीबन आधा दर्जन शातिर चोरों को पुलिस ने कुछ सोने आभूषण के साथ गिरफ्तार किया है। माह जून, जुलाई और अगस्त के आधे महीने में जनपद जालौन के 3 थानों जालौन, मोहन और पूंछ में कुछ चोरी की घटनाएं घटित हुई थी। उन चोरी की घटनाओं के अनावरण के लिए अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, पुलिस महानिरीक्षक झांसी रेंज द्वारा उनके अनावरण और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए निर्देशित किया गया था। इस क्रम में मेरे द्वारा एसओजी प्रभारी और थाना प्रभारी कुठौन को की टीम बनाकर इनको इस घटना के अनावरण के लिए लगाया गया था। ललितपुर जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र के शिवधाम कॉलोनी में भू कारोबारी द्वारा कई गई अवैध प्लॉटिंग का मामला सामने आया। यहाँ के निवासियों ने आरोप लगाया कि भू कारोबारी ने बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं का आश्वासन देकर प्लॉट तो बेचे, लेकिन लोगों ने प्लॉट खरीदकर मकान भी बनवा लिए, लेकिन अभी तक वे 7 साल से इन सुविधाओं से वंचित है। निवासियों के मुताबिक ये प्लॉट अवैध रूप से बेचे गए और इनका लेआउट विनिर्मित क्षेत्र से पास नहीं कराया गया है। ललितपुर में अक्सर देखने में आता है कि भूमाफिया धारा 80 के तहत कृषि भूमि को आवासीय भूमि में परिवर्तित करने के बाद सीधे प्लॉटिंग शुरू कर देते, बिना लेआउट पास कराए इन प्लॉटों को पूरा कर दिया जाता है। तो हम शिवधाम कॉलोनी के निवासी हैं। क्या मामला ये है कि हम लोगों के लिए, जब हम लोगों ने 5-6 साल पहले यहाँ पे प्लाट खरीदे, तो जो प्लाटिंग कर रहे थे उन लोगों ने हम लोगों को 2-4 खम्भे डलवा के वो हम लोगों को झूठा आश्वासन दिया कि हमें यहाँ पे लाइट करवा देंगे, सड़क की व्यवस्था करवा देंगे। अभी 5 साल निकल गए। 5 साल से हम लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली। बच्चे लगभग 2-3 फुट के गड्ढों में तैर के स्कूल जा रहे हैं। मेरी कॉलोनी में लाइट की व्यवस्था है, ना नाली की व्यवस्था है, ना सड़क की व्यवस्था है। हम बहुत परेशान हैं, बच्चे ना पढ़ पा रहे ढंग से, रात में चोर भी घूम रहे हैं। हम लोगों को क्या कहती कि हम प्लॉटिंग करने के बाद लाइट की व्यवस्था भी करेंगे, रोड की व्यवस्था भी करेंगे, नाली की व्यवस्था भी करेंगे। पहले खम्भे भी डाल दिए गए थे। चंदौली जनपद की मुगल सराय पुलिस लगातार तस्करों पर कार्रवाई कर रही है। तस्कर जहां डाल चल रहे हैं, तो वही पुलिस भी पात चलते हुए मुगल सराय कोतवाली पुलिस व स्वाट सर्विलांस टीम द्वारा महेंद्र पिकअप वाहन से जले हुए मोबिल में ड्रम से प्लास्टिक के खेप से लपेटा हुआ अवैध गांजा बरामद किया और गाड़ी से 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। पकड़े गए गांजे की कुल अनुमानित कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। गांजा बरामदगी के आधार पर उपरोक्त व्यक्ति को नियमानुसार अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। स्टेशन पर लगातार बैरियर ड्यूटी एवं संदिग्ध वाहनों एवं व्यक्तियों का चेकिंग लगातार चल रहा था। तो इसमें आज सुबह लगभग 4 बजे चकिया तिराहा पर एक संदिग्ध वाहन को देखे थे, जिस पर रोके थे और चेक करने पर ये पता चला कि एक वो मैजिक का ट्रांसपोर्टर वाहन था, जिसमें ऑयल ड्रम के अंदर जब चेक किया गया था तो उसमें गांजे के पैकेट्स मिले थे। बुंदेलखंड के महोबा जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जमकर खिलवाड़ किया जा रहा है और बीमा राशि को ठिकाने लगाने के लिए नटवर लाल पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहे हैं। दरअसल जिलाधिकारी गजल भाजवार द्वारा गठित टीम ने जांच के दौरान वन रेंज पनवाड़ी और अजनर के क्षेत्र में करीब 100 बीघा से ज़्यादा ज़मीन पर नटवर लालों द्वारा कूट रचित तरीके से फसल बीमा कराए जाने का मामला सामने आने के बाद वन विभाग हरकत में आया। बताया जाता है कि अजनर वन रेत के थुरट गांव में गाटा संख्या 518 में गांव के ही रहने वाले प्रदीप कुमार ने 3.152 हेक्टेयर वन विभाग की भूमि को अपना बताकर फसल बीमा लेने का प्रयास किया है। इसी प्रकार अजनर रेंज के जैतपुर बीट में वन विभाग गाटा संख्या 157, 158, 160 व 174 खा में जैतपुर निवासी देवकरण अनिल कुमार राजपूत और कमलेश द्वारा वन विभाग की जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए हैं। आपको बताते हैं नामजद सभी नटवर वालों के खिलाफ वन विभाग कुल पहाड़ कोतवाली क्षेत्र में मुकदमा दर्ज कराया गया है। लेखपाल द्वारा अवगत हुआ है। जानकारी लेखपाल द्वारा क्या बताया?
लेखपाल बोला कि यहाँ जो 518 वन विभाग है उसका भी फसल बीमा हो चुका है आपके। ये पहले हम लोगों की जमीन पे बीमा होगा। हम लोग बैंक गए, बैंक द्वारा होता था बीमा, तो बैंक में गए तो वहाँ पे ये बताया गया कि आपकी ज़मीन पे बीमा ऑलरेडी हो चुका पहले से। तो इसकी जानकारी फिर हमने कृषि विभाग महोबा में की, तो वहाँ पे ये देखा कि हमारे परिवार के कम से कम 10 लोगों का बीमा गांव के ही लोगों, कुछ गांव के लोग हैं, कुछ कुलपहाड़ के लोग हैं, इन लोगों ने करवाया है। जानकारी कुछ पता चला है कि 518 गाटा संख्या वन विभाग की ज़मीन है, उसके कुछ लोगों ने बीमा कर लिया है, और 519 जो तालाब की ज़मीन है उस पर भी बीमा कर लिया है। और ये जानकारी नहीं, कैसे दस्तावेज लगाए उनने, फर्जी दस्तावेज लगा के बीमा करेंगे। जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से उप जिलाधिकारी कुलपहाड़ द्वारा ये अवगत कराया गया था कि वन विभाग की जमीन में फर्जी अभिलेख लगा के, कूट रचित अभिलेख तैयार करके कुछ लोगों द्वारा फसल बीमा का लाभ वन विभाग की जमीन से प्राप्त किया जा रहा है। अमरोहा के गजरौला में पितृ अमावस्या को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने तिगरी गंगा घाट का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया। अनुमान है कि आसपास के जिलों से 5 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए आएंगे। डीएम ने अधिकारियों को बैरिकेडिंग और सुरक्षा के लिए बोर्ड लगाने के निर्देश दिए। गंगा घाट पर पर्याप्त लाइटिंग, चेंजिंग रूम और साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया। एसपी ने श्रद्धालुओं को भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक डाइवर्ट करने के निर्देश दिए ताकि आवागमन सुचारू रूप से चल सके। पीलीभीत में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। जिले के सबसे बड़े और अंतर्राज्यीय लुटेरे फुरकान शमसी को गिरफ्तार कर लिया गया। अपराधी का नाम फुरकान शमसी बताया जा रहा है। फुरकान पर 20 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज है। बताते आरोपी का आतंक उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक फैला हुआ था। पुलिस ने आरोपी के पास से सोने चांदी के जेवरात, मोबाइल फोन, नकदी और अवैध हथियार, तमंचा व कारतूस बरामद किए। पीलीभीत पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब उसने मुखबिर की सूचना पर जिले के सबसे बड़े लुटेरे इरफान शमसी को धर दबोचा। इरफान पर 20 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से 3 गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे हैं। ये पीछे वाला बोला था सर, तुम बोले थे? तीन लोग इसमें पकड़े गए हैं। ये मुकदमा अमरिया थाने पे लिखा गया था चोरी का। इसमें 3 लोगों को पकड़ा है। एक का नाम है फुरकान शमसी और दूसरे का नाम है रवि और तीसरे का नाम है नदीम। इसमें जो फुरकान है वो हिस्ट्री शीटर भी है, उसके ऊपर गैंगस्टर का भी मुकदमा लिखा जा चुका है जनपद आगरा में और 2017 में। और अभी जो इस केस में हमारी बरामदगी है, एक सोने की चैन इनसे बरामद की गई है, एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा और 2 जिंदा कारतूस और एक मोबाइल और 3000 रुपये नकद धनराशि इनसे बरामद की गई है। खबर एटा से, जहां थाना मिर्ही पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। चेकिंग के दौरान एक अंतर जनपदीय शातिर चोर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इस चोर के पास से 3 मोटरसाइकिल, एक अवैध असला और कारतूस बरामद की। गिरफ्तारी मिहरची थाना क्षेत्र में हुई है। गिरफ्तार किए गए शातिर चोर को पुलिस ने जेल भेज दिया है। खबर बाराबंकी से, जहां तहसील के क्षेत्र रामनगर के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल लोधेश्वर महादेव धाम में कॉरिडोर निर्माण कार्य के दौरान बृहस्पतिवार को चांदी के सिक्कों का खजाना मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक कॉरिडोर के लिए ठेकेदार द्वारा मजदूरों से खुदाई का काम कराया जा रहा था। इस दौरान जब नारायण गुप्ता के मकान की नींव में खुदाई में मजदूरों को अचानक कुछ चांदी के सिक्के दिखाई दिए। सिक्के देखते ही मजदूरों के बीच छीना झपटी शुरू हो गई। इसी बीच मौके पर मौजूद बिरहारिमपुर निवासी सतीश मिश्रा ने सिक्कों को साफ साफ देखा और तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी। जांच में यह पाया गया है कि ये सिक्के सन 1875 के बताए जा रहे हैं। आज 18 सितंबर 2025 को तहसील रामनगर में महादेवा मंदिर परिक्षेत्र में CNDS एवं पर्यटन विभाग, CNDS कार्यालय संस्था एवं पर्यटन विभाग द्वारा जो समतलीकरण का कार्य चल रहा था, उसमें 75 सिक्के जो कि प्रथम दृष्टया 19वीं सदी के चांदी के सिक्के प्रतीत होते हैं पाए गए हैं। उन्हें सील बंद करके ट्रेजरी में जमा किया जा रहा है।
खबर कानपुर से, जहां इन दिनों शहर में चोर मचाए शोर की धूम मची हुई है। ग्रामीण इलाकों में चोरों से निपटने के लिए किसान खुद मोर्चा संभाले हैं। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखने पर ग्रामीण तालिबानी सजा दे रहे हैं। तो इन चोरों की आड़ में अफवाहों का भी दौर कानपुर में गर्म हो गया, जिस पर कानपुर कमिश्नरेट ने 40 लोगों पर FIR दर्ज की है। देखिए, ये बार बार ये बात प्रकाश में आ रही थी कि रात को कुछ लोग अफवाह फैला के चोर करके किसी व्यक्ति को पकड़ ले रहे थे, जो कि अन्य कार्यों में भी कहीं जा रहा था, अपने कार्यों से भी जा रहा, उसके साथ मार पिटाई कर रहे थे। तो ऐसे प्रकरणों में कईयों को चोट आई थी, अफवाह फैला के मारपीट की। ऐसे में हम लोगों ने 4 अभियोग पंजीकृत किया है और जिसमें 40 लोगों को जेल मिल गया। चमोली के नंदा नगर में राहत और बचाव कार्य जारी है। नवीनतम जानकारी के अनुसार कुंतरी से कुंवर सिंह को सुरक्षित बचा लिया गया। अभी भी 7 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश में टीमें जुटी हुई हैं। प्रशासन ने आपदा से प्रभावित कुल 95 लोगों को सुरक्षित ठहरने और खाने की व्यवस्था की। इसमें से मारिया आश्रम में 40 लोगों को ठहराया गया है। गला गोदाम में 55 लोगों को भी ठहराया गया है। और 10 लोग लापता हैं और अभी तक हमें एक जिसकी रिकवर हमने की है और DRF की टीम तलाश जारी रख रही है। मलबा काफ़ी भारी मात्रा में यहाँ पे आया है और इससे अतिरिक्त पशु हानि भी काफ़ी हुई है और जो घायल हुए हैं उनके लिए राज्य सरकार की मदद से लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था की जा रही है। अभी तक हमने 3 पेशेंट किया है यहाँ पर और अभी यहाँ पे पेशेंट और हमारे पास स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने हरिद्वार भ्रमण के दौरान मेडिकल कॉलेज जगजीतपुर का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत चल रहे स्वास्थ्य शिविरों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिक से अधिक लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। देश में 17 सितंबर से लेकर और 2 अक्टूबर गांधी जयंती, स्वास्थ्य विभाग भारत सरकार और स्वास्थ्य विभाग उत्तराखंड सरकार हम एक 15 दिन का सेवा पखवाड़ा बना रहे हैं, जिसमें कि 2500 कैंप लगाए जाएंगे। स्वास्थ्य वहाँ पे सबकी जांचें निःशुल्क होंगी, दवाइयाँ निःशुल्क दी जाएंगी, वहाँ पे TB के मरीजों की स्क्रीनिंग होगी और कोई किसी से 1 रुपए की पर्ची भी नहीं। हमारा टारगेट ये है। हरिद्वार के सिटी क्षेत्र में आयोजित थाना दिवस पर पुलिस अधिकारियों ने जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुने और मौके पर ही कई मामलों का निस्तारण कर दिया गया। ज्वालापुर और बहादुरपुर थाने में SP सिटी और SP स्तर के अफसर मौजूद रहे, जहां फरियादियों की शिकायतें दर्ज की गई और तुरंत कार्रवाई की गई। आज थाना भादराबाद के अंदर थाना दिवस जो है हर माह की बात 20 माह भी मनाया गया है। इसके अंदर तो जो टोटल शिकायतें जो है थाना दिवस के अंदर अभी हमने अभी तक 11 शिकायतें रिसीव की है, जिसके अंदर जो 2 शिकायतों के अंदर मुकदमा तुरंत पंजीकृत करके आगे की कार्रवाई करने के आदेश दे दिए गए। बाकी जो भी शिकायतें थी उसमें जो है जांच करके अग्रिम निगरानी कार्रवाई की जाए। उस पर भी जो है जैसे कि जन जागरूकता भी एक इम्पोर्टेंट मुद्दा रहता है नशे के विरुद्ध अभियान का, जो है जागरूकता के बारे में इनको बताया गया कि अगर ऐसी कोई सूचना इनके पास है तो वो बता सकते हैं। बाकी अपने जो ग्राम प्रधान है काफी वो भी यहाँ पे आए थे, उनको भी सूचित किया गया कि अपने प्रधान जो पंचायत का यूज करते हुए जनमानस में इस नशे के विरुद्ध जो कार्रवाई की जा रही है और जो कानून के प्रावधान है उसके बारे में जो है सूचनाएं जो है साझा करने की। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।